नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि क्लास में जो हम लोग ऑफलाइन टेस्ट लिए थे उसी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आप लोग का जो तैयारी है उसमें हम लोगों का भी थोड़ा बहुत योगदान रहे। और इस क्रम में हम लोग कंप्यूटर का सारा प्रश्न अपलोड कर दिए। ये जैसे कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, जिसको एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों को उपलब्ध कराया गया। इसी तरह से अगला सेक्शन जो हम लोग अभी जिसका प्रश्न अभी बना रहे हैं वो नागपुरी सेक्शन है, क्योंकि इसमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा सिलेबस कवर किया जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग लोक कथा के 130 प्रश्नों को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और इस क्रम में जैसा कि आप लोगों को पता है 40 टेस्ट है, तो 40 टेस्ट को अगर हम लोग अभी से शुरुआत करेंगे तो समाप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज जो भी आपको प्रश्न दिया जाए तो उसमें आप लोगों को तैयारी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसलिए टेस्ट नंबर 22 से हम लोग प्रारंभ किए हैं, जो कि नागपुरी के लोक कथा से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। ये टोटल 130 प्रश्न थे और इसमें 5 नागपुरी के कथा के से बनाए हुए प्रश्न है। तिरियाचरित, बनहरनी के बेटा, 7 भाई और 1 बहन, छोटकी बहुरिया, नवा चांद और गोपी चांद। तो हम लोग 7 भाई और 1 बहन तक का कहानी सारांश के साथ एमसीक्यू भी बना चुके हैं। आज हम लोग जो ये चौथा पार्ट का वीडियो है उसमें छोटकी बहुरिया से संबंधित जो कहानी है उसका सारांश हम लोग समझेंगे और उसके बाद उसका एमसीक्यू भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं है देखे हैं तो पिछला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और इस क्रम में हम लोग जो है आज जो है 85 नंबर क्वेश्चन नंबर से बनाना शुरू करेंगे। 84 तक हम लोग पिछला टेस्ट में या पिछला वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो जैसा कि पिछला वीडियो में भी कोई भी प्रश्न को हम लोग बना रहे थे या कोई भी एमसीक्यू हम लोग सॉल्व किए थे, तो सबसे पहले उस चैप्टर का हम लोग सारांश जान लिए थे, यानी कि उस कथा के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी ले लिए थे, ताकि उस क्वेश्चन को या एमसीक्यू को सॉल्व करना आसान हो जाए। या जो कभी हो सकता है लोक कथा को अभी तक नहीं भी पढ़े हैं तो उनको थोड़ा बहुत कथा या कहानी जो है वो थोड़ा सा याद हो जाए। तो हम लोग चलिए प्रारंभ करते हैं छोटकी बहुरिया सारांश के बारे में। तो जैसे कि अपने मन के पिछले वीडियो में भी बताया जा रहा है कि संकलन करता जो है जेएसएससी में जितना पांचों लोक कथा है सबका संकलन करता फादर पीटर शांति नौरंगी है कहे। और ई तरी रौरे मन के बताल जा रहा है कि बनहरनी कर जो बेटा है के वो कहानी भी या कथा भी नागपुरी सदानी साहित्य करके एक किताब रहे सेकर में ही कथा मन पहली बार छप रहे। तो इस तरह से रौरे मन के इके याद रखे थे कि ई कथा पहली बार कहाँ छपलक और इकर संकलन करता के क्या कि लोक कथा है के लोक कथा तो पीढ़ी दर पीढ़ी आवत है के मना है सकर कोई अता पता नखे से लेकर संकलन करता हुएला। और ई तरी कर संकलन करता है के फादर पीटर शांति नौरंगी। अभी कथा कर कोई भी कथा हुएला तो उकर एक संदेश हुएला, समाज के संदेश देवे के उमन प्रयास करे ना। तो ई कथा का संदेश ही है कि कैसे अगर रिश्ता में ईर्ष्यापन आ जाएला तो हुआ पूरा परिवार जो है वो बिखर जाएला। और उहे तरी हियाँ एगो छोटकी बहुरिया रहेला सेकर से उकर जेठानी माने ईर्ष्या करे लागे न और ई तरी पूरा परिवार जो है वो बिखर जाएला। बाद में कैसे छोटकी बहुरिया अपन उकर जे मर्द रहेला उकर पति जे रहेला ओहो के छोड़ देवेला, कैसे वो अपन जीना खाना करेला और कैसे वो बाद में रानी बन जाएला। और फिर वह छोटकी बहुरिया इमन के अपन साथे राखे लागेला और तले इमन साथे साथे रहे लागेला। सेहे कहानी के यहाँ बताल जाए कि ईर्ष्या परिवार या रिश्ता में करल जाए तो पूरा रिश्ता ही बिखर जाएला, सेले ईर्ष्या से हमनी के बाँचे चाहिए। तो चला ये कहानी का सारांश के हमने थोड़ा बहुत समझे कर प्रयास करीला। तो यहाँ देवल जाए एगो राजा रहे और राजा कर 7 गो बेटा रहे। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रौरे मन के हम बता थी कम टाइम में, चूंकि बहुत लंबा लंबा कथा है इसलिए हमने के प्रयास है कि कम टाइम में जो मेन फैक्ट है सेके बताए प्रयास रौरे मने अगर समय है तो रौरे मने पूरा कथा के लाइन बाय लाइन पढ़ सकीला और भी बेहतर तरीके से रौरे मन के समझ में आवी। तो जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम तनी सुन यहाँ पे फोकस करब कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकेला। तो एगो राजा रहे, राजा का कई गो बेटा रहे, 7 गो बेटा रहे और 7 बेटा कर बिहा करवाते जो है वो राजा गरीब हो जाएला, डांडा टूट जाएला। कहने का मतलब पूरा वो गरीब हो जाएला, काहे कि शादी बियाह में बहुत खियाक पियाक पड़ेला और खियाक पियाक से सब धन उकर खत्म हो जाएला। उकर बादे जब 7 बेटा कर शादी हो जाएला तो 7 बेटा जे रहेला और उकर जे जनाना मन रहे ना से मन से ऊ जे है एक दिन भूति करेले निकल जाएला और तब यहाँ उमन के खाए पिए ले नहीं मिले तो करी का तो से ले उमन एक जन के घरे छोड़ दे ना और उमन भूति करे यानी कमाए के लिए निकले जाए। तो पहल दिन जे रहे ना अब सबे कमाए जावे तो घरे के खाना बनाई, तो खाना बनाए ले बड़की बहुरिया के छोड़ल जाएला। मतलब उमन कहे ना कि सब हमनी खाना बनाए भूति करे जाब और एक जन जे रहे
से घरे रही और उ खाना उना बनवाई ताकि हमनी कलवा बेरा और बियारी बेरा के खाए ले हमनी के मिली। तो शुरू दिन हियाँ बड़की बोहरिया के घर में छोड़ल जाएला। अब जे बड़की बोहरिया रहेला उ का करेला तो जे धान उन रहेला से के कूटे छाँटे लागेला और कूट छाँट के उनके खाना बनाए कर प्रयास करेला। लेकिन इकर में होएला का कि धान के रौद में उ सिखाएला और सुखाए के उ जे है काड़ी में लई के समाट से कूटेला। लेकिन उकर जे है बहुत चाउर जे होला खुदी भई जाएला। खुदी कहे के मतलब भाई चाउर टूट जाएला से के हमनी खुदी कहिला। तो उ खुदी हो जाला उ चाउर और उकर बादे उ चाउर के उ पछाड़ के खुदी के जे नहीं कुटालक उ धान मन के अपन अंगना कर पीछे बटे फेंक देवेला। मतलब उकर कोई यूज नहीं होवेला और जे चाउर तनी सुन बाचेला से के आधा चाउर के उ माड़ भात रांधेला और उकर बादे जे कलवा होवेला, कलवा कहने का मतलब दोपहर जब होवेला तो उ जे है उकर जे परिवार वाला मन रहे ना से वापस आवे ना और उकर बादे कलवा खाए के चल जाना। लेकिन चाउर चूंकि बहुत कम बाँच रहे, आधा धान तो कुटालक नहीं और आधा जे खुदी हो गलक और सबके ई फेंकियो देलक, तो धान चाउर जे रहे वो बहुत कम बाँचलक से ले सबके पेट भर खाई को नहीं पड़ली और सबके माड़ भात बनाए देलक। और माड़ भात मतलब बिना सवाद के उमन के खाना मिलक। यह चीज हियाँ बताए कर प्रयास करल जाए है। दोसर दिन जे रहे से मंझली बोहरिया रहे। तो और मन के याद रहे के चाहिए कि पहले दिन के राखल के घरे रहक तो बड़की बोहरिया, दूसर दिन के रहे तो मंझली बोहरिया रहक। और ओहे तरी कटलक, धान उन के कुटलक, जे नहीं कुटालक से के फेंक देलक, जे खुदी होलक से को बाहरे फेंक देलक। तीसर दिन जे रहलक घरे उ संझली रहलक, संझली के पारी रहे। और ऐसा करते करते ओहे तरी करलक, जे धान नहीं कुटालक से को फेंक देलक और जे खुदी हो गलक से को फेंक देलक। और ई तरी ओहो माड़ भात तरी खियाए लागलक और सबकर पेटो नहीं भरे लागलक। और ऐसने होवे लागलक तब हियाँ आखिरी दिन पारी होलक छोटकी बोहरिया कर। अब छोटकी बोहरिया जे है जेकर पारी उ दिन आलक तो उ मन सब कमाए गए घरे बाँचलक छोटकी बोहरिया। अब छोटकी बोहरिया जब आंगना का पिछवाड़ बटे गलक तो देखा थे का कि भूसी है, खुदी है और नहीं कुटाल हुआ धान हुआ सगरो फेंकल है। मतलब वो पीछे गलक और देखा था कि जतई खुदी है, भूसी है, नहीं कुटाल धान है, सब तो हिंदे हुंदे फेंकल है। तब उ सूप और ओढ़िया निकलालक और उकर बादे उके पछरे लागलक और जतई हुआ से चाउर खुदी मन निकलक से के एक जगह राखलक। और जे धान भी निकल रहे जे नहीं कुटाल रहे से को कूटे कर प्रयास करलक। और खुदी के जब निकलालक तो उनके भिंजाए देलक। जैसे कि हमने रोटी मने बनाई तो हुआ खुदी चाउर कर छिलका रोटी बनेला और भी जैसे पीठा रोटी मन बनेला तो उ सबके चाउर से ही भिंजाए के उके पीस के बनाल जाएला। तो उ जे चाउर खुदी चाउर रहे से के भिंजाए देलक और जो गोटा चाउर रहे से के उके भात बना देलक। और भात बनात रहे और साथे साथे हिंदे गुड़ियो पीसे लागलक ताकि वो रोटी बनाए सकी। बहुत दिन से सब कोई माड़े भात खियात रहे से ले सोचलक कि काले माड़े भात हमो खियाब। ई जा गेलक और साग तोड़ के लानलक। तो रौरे मन के याद करे थे कि छोटकी बोहरिया तियन में का बनालक तो साग के तोड़लक और उके तियन बनाए कर प्रयास करलक। तब ई जब तियन उन खाना उना सब बनाए लेलक तो जैसे दोपहर होलक, कलवा होलक तो उ जे है रोटी मन के दौरा उरा में पूरा सजालक और सजाए के जहाँ उमन काम करत रहे, जहाँ काम करे जा रहे हैं तहाँ वह ठीन गेलक। मतलब उमन के घर आयोग जरूरी न पड़े। तब उ मने दूरे से देखलक, उकर ससुर दूर से देखलक और कहत है ए हो देख तो अपन जे बुढ़ियारी रहे से के कहत है ए हो देख तो छोटकी एतई भारी मन बोई के कालानत है। मतलब उमन के अचरज लागत है कि छोटकी बोहरिया जे है वो काल आने लायक है। बुढ़िया कूद के पहुँचलक और देखलक तो हुआ भात तियन पूरा भरल रहे। तो बुढ़िया उके लानलक और सब पे उके खालक और ऐसा खाए लागल कि इतना स्वाद रहे। तियन भी रहे, साग तियन रहे, रोटी भी रहे, भातो रहे और दिन तो माड़ भात मिलत रहे। से ले मने एकदम पूरा भरपेट खालें जैसे कि हफ्ता भर से इमन के कोनो खाए ले मिलिए नहीं रहक। तो इसे तरह इमन के बहुत दिन अच्छा लागलक कि ऐसा खाना अब पहली बार हमनी के खाए ले मिलक। छोटकी बोहरिया कर फिर उ दिना रांदा बाटा मतलब रात के भी होलक, रात के भी मने खाले। तो ई तरी एक हियाँ ई मने तय कर लें कि आपसे जे घर में रही उ छोटकी बोहरिया रही काहे कि बेस से खाना उना बनाएला और हमनी सब यहाँ भूति करे जाब। तो ई तरी राजी हो गए कि हाँ आप छोटकिए घर में रही और हमनी भूति करब करे जाब। तो एक दिन यहाँ का करलक इमन कमाते रहे खाते रहे। तो एक दिन उकर बूढ़ा रहे से कहलक का कि बहुत दिन से हमनी कसट सहत ही धीरे धीरे यहाँ इमन कर धान चाउर भी बढ़े रह गेला काहे कि खुदी उदी के बचाए के उकर रोटी बनाए लागेला। तो धान उन उनकर बढ़े लागेला धीरे धीरे लागेला कि अब फिर वह दिन घुर आई जैसे उमन कर राजा रहे से तरह एहो मन फिर से राजा उजा चाहे अमीर तनी मनी बन जाबे। और लेकिन ई जे छोटकी बोहरिया के चलते इकर जे जेठानी मने रहे से मन हिंसगा मन
करे का अब शुरू कर दिले कि छोटकी बोहरिया के सब बहुत माने लागलक और हमनी के कोई न मानत है तो हिंसका तो होबे करी। तो ई तरी हियाँ बूढ़ा राम एक दिन कहेला कि हमनी इतना कसट सहत थी और रोज दिन काम करत थी, एक दिन हमनी घर में रहब और खसी कीन के कहीं से लाना और उकर बादे रोटी गोटी सब रोटी बाटी सब मिल के बनावा, उके हमनी घर में मिल के सब कोई मिल बांट के खा। सेहे बात होलक। दूसर दिन हियाँ सब जे है रोटी उटी बनाए कर प्रयास कर ले, सातों गोतनी जे रहक से मने रोटी उटी बनाए कर प्रयास कर ले, मिलजुल के बना लें और से ले जल्दियो बन गेलक। अब रोटी उटी जब खाना उना सब बन गेलक तो मैंने खाए ले पतई लाने ले हुदे बन बटे गेलें। और जब यहाँ दोना पतरी बनाए ले बन बटे गेलें तो उकर जेठानी मन पतई के तोड़ते तोड़ते का कहे ना, सबसे जे बड़ पुतौ रहेला से कहेला, जेके जेठानी हियाँ कही है, मतलब सबसे बड़ पुतौ जे रहेला से कहेला बड़की बोहरिया जेके हियाँ कहल जा सकेला कि पतई तोड़ते कहेला कि देख तो कतई सुंदर पतर है पतई है, इकर में हमके गुड़ चिवड़ा खवास लागत है। ओहे तरी मंझली कहत है कि दूध दही खावास लागत है। देखा मोरल बादे गुड़ चिवड़ा मने खाए ना और उकर में दही दूध दही खाए ना, से ले उ इनडायरेक्टली बोलत है कि कोई मर जातलक तो हुआ हम गुड़ चिवड़ा खातली, और मंझली कहत है हुआ हम दूध दही के खातली, संझली कहत है दाल भात के हियाँ खातो। तब यह तरी सब अपन अपन कहलक। तो आखिरी बेरा अलग अब छोटकी बोहरिया कर समय। तो छोटकी बोहरिया के पूछले सब गोतनी मने कि तोय का करबे एतई बेस पतई में। तो छोटकी बोहरिया का कहेला कि मुके तो ऐसा लागत है कि साइस ससुर दुए के कोंजराए के ई पतई में दूध भात के खिया। तो छोटकी बोहरिया कहत है कि हम जे है अपन साइस ससुर के ई दोना में खिया पिया, मतलब उ मन कर गोतनी मन कहत है देख तो ई जे हमनी ऐसा ऐसा कहत ही अरे अपन साइसे ससुर कर बढ़ाई करत है और हमनी के छोट दिखाए कर प्रयास करत है, से ले उकर गोतनी मन और हिंसगा लागे ना और उके कुटमुटाए के यानी कि बुदबुदाए कि ऐसा करत है वैसन करत है, अपने मुँहे मुँहे बोलते बोलते उमन उके जल्दी जल्दी छोड़ के चल गेल। और उ जे है वन में एकलाए छूट गेलक। और जब एकलाए छूट गेलक तो उ बेरा कहेला कि छोटकी बोहरिया जे रहेला से आशापति रहेला यानी कि गर्भवती रहेला। अब वो घर जब पहुंचे ला गोतनी मने सब घर पहुंचे ना तो उनके साइस ससुर पूछेला कि छोटकी बोहरिया कहाँ है, वो तो आशापति रहे तो इनका ले एकले छोड़ के उके आए गला। तब जे ई गोतनी मन रहे ना से मन कहे ना कि हम तो ई कहत रही दूध दही खाप कहत रही, हम चिवड़ा खाप कहत रही, हम दाल भात खात कहत रही, लेकिन जे छोटकी बोहरिया से पूछलो हमनी तो तोहे का खाबे, तो कहेला कि साइस ससुर के करेजा के खाब। तो ई तरी हो गया करेजा खाब मतलब उकर जान मार के उकर मांस के खाब, ई कहे के उ चाहे मतलब उके फंसा देलक कि छोटकी बोहरिया ऐसा रौरे मनकर बारे में कहत है। तो मन उके बहुत मानत रहे। अब उके कहत है कि हमरे के उ गरिया ले, तो हमरे उके गरियाली से ले उ धीरे धीरे आवत है और हमने उके छोड़ के आए गए। ऐसा सुन के उकर भैंसुर मने उकर ससुर मने और उकर जे मरद रहे यानी कि उकर जे पति रहे से हो बहुत खिसा जाए ना और कहेला ई डाइन कह के मोर दिन इकर से नहीं गुजरी। तो जे उकर पति रहेला से कहेला कि डाइन से मोर दिन गुजरी नहीं। तो रौरे मन के याद रखे के कि डाइन जे कहे कर हिम्मत करलक से के करलक उकर पति करलक उकर मरद करलक। यही तरी उ कहे लागलक कि ऐसा आदमी कैसे रहे हमनी संगे जे हमर माए बाप कर करेजा के खाए खोजेला, हमर माए बाप कर मांस के खाए खोजेला। तब उ घर पहुँचेला छोटकी बोहरिया तो उके का पता कि उकर बारे में ऐसा ऐसा बात के फैला दे हैं जे कि उ बोल न के बोला गलती करत है उ मने और इकर दोस्त काटत है छोटकी बोहरिया। तो छोटकी बोहरिया के कोई कुछ नहीं करना है, खाना पीना तो पहले से बनल रहे, सब अपन अपन खाए लागल लेकिन कोई इकर खोज पुछार नहीं करें। आइंदा दिन तो उके बहुत मानत रहे, बहुत उकर बात करत रहे, लेकिन उ दिन उके कोई पूछे वाला नहीं रहे। तो ओहो सेवा अपन ससुर मन का सेवा सुसार करलक और उकर बादे दिन उ बीत गेलक। दोसर दिन अब उकर पति कहत है कि ई जे हमर पत्नी है के हमर बोहरिया है के से तो हमर माए बाप कर करेजा खाप खोजेला। तो उपाय सोचे लागलक कि कैसे ही के हम यहाँ घर से के निकलाब। से ले एगो चाल चलेला, चाल चल के का कहेला एहो मुके तो बन बुल आयक मन करत है। तो उकर पति कहेला कि हमके वन बटे जाए मन करत है, वन में बहुत अच्छा हुआ गच बिरिच मने है, चला इके देख के आप। तो छोटकी कहलक तो हमको हो जाइक मन करत है, चला हम लोग घूर फिर के हुआ से आप हुआ फूल फर लदाला है से के तनी मनी हुआ देखते हो आओ और तनी मनी तोड़ते हो वो दतुन पतई जे है उको लेते हो आओ। तो दोनों मन चल जाएला और घन भन भीतरे मतलब पूरा घना वन में मन चल जाए ना। और जैसे भीतरे पहुँचेला तो उकर जे पति रहेला से कहेला कि दातुन पतई तोड़ के आप कहेला कि आप तनी सताए लेवब। तो छोटकी बोहरिया भी आशा पति रहे तो ओहो सोचेला कि हाँ सताए ला तनी तुम सताए लेवेला। तब उ जे रहेला अपन जे पुरुष हार रहेला उकर पति रहेला उकर जांग में मुड़ी राख के तनी सुन ढलगल और इस तरह से तनी के देरी में वो नींदा भी जाएला, थकल रहे से ले तुरते नींदा जाएला। अब उकर जे पुरुष रहेला से के तो मौका मिल गया, सोचते रहे कि इके कैसे छोड़ू। तब वो जैसे सुतेला उ एकलाए छोड़ के घना वन में उके आ जाएला।
अब जब वो उठेला छोटकी बोहरिया तब देखेला उकर आगे पीछे कोई नखे, घना वन में वो एकले है। तब बहुत कांगेला, गंदाएला, गगाएला और उकर बादे चिल्लाए चिल्लाए के खूब बुलाएला, लेकिन कोई हुआ नहीं भेटाएला। तब उके घना वन में अपन घर कर जाए कर रास्तों भुलाया जा रहा, बहुत घना वन में बीचे वन में वो पहुंच जा रहा। तब उ हिंदे हुंदे खोजते गेलक तो एक वन कर अर्रा में पहुंचलक और हुआ देखलक पोखरा। तो रौरे मन की याद है रखे के चाहिए कि वन से जब वो बाहर निकलेला तो का देखेला तो पोखरा देखेला, और ओहे पोखरा में एगो जनाना जे रहे से लुगा काचत रहे। तो रौरे मन के हो याद रखे कि पोखरा में के है तो जनाना रहे, का करत रहे तो लुगा काचत रहे। और उके पूछलक कि तोय के है किस, तो उ कहत है कि एगो नगर है के हुए एगो राजा रहेला, से है राजा कर रानी कर मोए धंगरी ने को। तो मतलब जे कापड़ा काचत रहे से एगो धंगरी रहे, से उ रानी कर उ धंगरीन रहे सेकर बारे में बतालक। तो छोटकियो सोचे लागलक कि मोर पुरुष मोके जंगल में छोड़ के जा हक, अब हम तो घर वापस जाब नहीं, तो मोए हिंदे कमाबो खाबो और अपन घर जब तक नहीं तब तक नहीं जाबो जब तक हमार पुरुष हमके लेगे नहीं आवी। तब उ धंगरीन के कहेला कि तोय मोके कुछो काम देवा दे अपन रानी जगह, मोह धंगरीन तरी तोर संगे रहबो, कमाबो और खाबो, कुछो खाए पिए ले, धन उन कुछो नहीं लेबो, खाली लुगा और भात मोए लेबो। तो ओहो जाएला धंगरीन और अपन रानी के कहेला कि लुगा भात लेवी का इके धंगरीन तरी राखबे, कोनो काम इके दई देवा। रानी कहेला ठीक है, मैं लुगा भात इके पुराबू, तो हियाँ रह और हियाँ कमाओ खाओ। उ आशापति रहे से ले तनी मनी उके दया माया भी रानी के लागलक और से तरी उके राख देलक। तब धंगरीन के अगर देखेला कि छोटकी बोहरिया जे आशापति तो रहबे करे, धंगरीनो उ दिना आशापति रहे। तो दोनों का समय बीतलक और छोटकी बोहरिया कर एगो बेटा भेलक, और जे धंगरीन रहे जे उके लई के जा रहे, जे के पोखरा में उ भेटाए रहे, सेकर होलक बेटी। तब दोनों का छौआ होलक, दोनों अपन छौआ के प्यार मोहब्बत करे लागले। तो बाद में यहाँ पता चललक का कि जे छोटकी बोहरिया कर बेटा रहेला सेकर मुंह से जे लार टपकेला सेकर से सोना बनेला। इके याद रखबा, लार टपकेला तो का बनेला सोना, और नाक से जे पानी गिरेला सेकर से का बनेला रूपा, रूपा मतलब चांदी बनेला। तो ई तरी जे छोटकी बोहरिया रहे से उके जमा करे लागेले, धीरे धीरे सोना और चांदी के जमा करे लागेले। ई बात जे है धीरे धीरे उ धंगरीन के पता चल जाएला कि जे छोटकी बोहरिया है जे हमरी संगे आए है सेकर बेटा तो सोना और चांदी देवेला। तो उके लागलक कि सोना और चांदी अगर ई देते रही और हम इके जमा करब तो हम तो धंगरीन से रानी बन जाब। और से ले उ चाल चलेला कि छौआ के कोनो तरी हम अपन जगह ले आवब तो हमर दिन जे है उ घुर जाई और हम रानी बन जाब। से ले उ अपन जे बेटी रहे से के छोटकी बोहरिया एक दिन सुतल रहे अपन बेटा संगे, उ छोटकी बोहरिया कर बेटा से अपन के बेटी के बदल देवेला, यानी छोटकी बोहरिया जगह अपन बेटी के राख देवेला और उकर बेटा के अपने लई के चल जाएला। अब उकर बादे बिहान उठेला छोटकी बोहरिया तो देखेला कि हमर बेटा तो है नखे, लेकिन यहाँ धंगरीन कर बेटी देखत है। तो उ कांदेला, गगाएला, खोजेला, हिंदे खोजेला खाजेला, लेकिन कहूँ मिलेला नहीं। लेकिन धंगरीनों को बेटी रहे तो उके तो छोड़ नहीं देवी, से ले उके पोसेला पासेला। और उकर बादे धीरे धीरे इकर बारे में बताएला कि अपन धंगरीन छौआ के पोसे लागे, लेकिन उके धीरे धीरे अपन बेटा तो अपने बेटा होएला। कहेला कि अपन बेटा कर दुख के कैसे बोलाऊँ, अपन बेटा के खोजे कर प्रयास करेला। से ले यहाँ एक लाइन कहले, आनक बेटा बेटाए नहीं, आनक टाका टकाए नहीं। मतलब अपन बेटा जे होएला से अपने रहेला, दूसरा का बेटा कभी अपन बेटा नहीं हो सकेला। जैसे कि दूसरा कोई कर जे धन जे है उ कभी अपन नहीं हो सकेला, भले उके राइख लेवा लेकिन आपन तो कखनू नहीं हो सकेला। से ले ई स्टेटमेंट रौरे मनी याद रखबा कि आनक बेटा बेटाए नहीं, आनक टाका टकाए नहीं। ई कौन कहानी या कथा से लेवल जाए है, तो छोटकी बोहरिया कहानी या कथा से लेवल जाए। तो ई तरी स्टेटमेंट पूछल जाएला एग्जाम में, तो इके याद रखबा। तब वो एगो उपाय सोचलक कि अपन बेटा को कैसे खोजो। तो के एगो आइडिया बुझालक, उके बुझालक कि जे हमार बेटा के ले हुई चाहे धंगरीने ले हुई, के तो शक हो गलक कि के ले हुई तो धंगरीने ले गई, लेकिन खोजी तो खोजी कहाँ। से ले उके सोचलक कि धंगरीन जब ले हुई तो बहुत अमीर हो जाए हुई, और से ले उकर जगह जे सोना चांदी उ जमा कर रहे सेकर एगो बनालक लुगा। तो सोनाक तानी और रूपा भरनी बुनवाए के उ लुगा बनवालक और समझलक कि एक उकर दाम राखलक 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया दाम राखलक। तो से खने तो सब गरीब रहे, 1 लाख रुपया कर के साड़ी किनी, लुगा किनी। से ले उ सोचलक कि जे 1 लाख रुपया कर लुगा किनी से इतना अमीर रानी हुई, और उके हम देखब कि उ जे है हमर बेटा के ले गाए वाला धंगरिए नहीं है के कि कोई दोसर है के। तो ये एगो उपाय सोचलक और ई तरी तरकीब से वो काम निकलाए कर प्रयास करलक। तब वह तरी वो लुगा के ले जाए के गाँवे गाँव घूरेला और कहेला कि गरीब आदमी मने पूछा ना कि कतई रुपया, तो 1 लाख रुपया। तो गरीब आदमी मन कहे ना 1 लाख रुपया कर साड़ी के किनी या लुगा के किनी हिया।
तब धीरे धीरे इसने गांव गांव एक गांव से दोसर गांव जात रहे तो एगो गांव उ जाएला तब भेटाएला कि हमनी तो ई सोना कर लुगा के नहीं किने के पारब, लेकिन हमनी के गांव में नगर में एगो रानी है जो बहुत अमीर है और उकर जगह बहुत धन है से ई साड़ी के उ कीन लेवी। तो के समझ में आ जाला कि हिये उ हो सकेला धंगरीन जे कि अमीर हो जाए। तब उ जे है जे नगर उके कहला से नगर उ गेलक और उके हुआ देखेला जैसे महल घुसेला तो देखेला हुआ एगो रानी है और अपन बेटा रहेला उ ई लुगा के किने सॉरी अब हाँ महल जाएला और महल जाए के देखेला कि उकर जगह उ जे धंगरीन है सेकर जगह अपन बेटा के उ देखे लागेला जेकर नाम रहे सोनबरिस। तो याद रखबा कि चूंकि उ सोना रूपा देवत रहे सेले जे छोटकी बोहरिया रहे उकर अपन नाम राइख रहे सोनबरिस और वह सोनबरिस के लइके जे धंगरीन रहे से लइके चल जा रहे और उ जे धंगरीन रहे से अब रानी बन जाए। तब उके जब धंगरीन जगह जाएला तो देखेला अचानक उ धंगरीन जे है उ रानी कर भेष में या रानी बन जाए, अब कमाए कमाए के रानी बन जाए। तब बकाए गेलक और देखेला कि और कहे लागेला कि ई तो कैसे रानी से हम भेटाए गेला, अब रानी जे सॉरी छोटकी बोहरिया जे है फिर से वापस आए गेलक और उ तो अपन बेटा के छीन लेलक और हमको छीनेला। तो एक बार अकबकाए गेलक कि अब तो हम पकड़ाए गेली, हमर चोरी पकड़ाए गेलक। लेकिन फिर भी एखन तो उ जे रानी रहे से ले उ कहेला कि ई कौन जनाना है कि जे मोर बेटा के अपन बेटा कहे लागे, मतलब अपन उ दिखावा करत है कि ये हमर बेटा है के और ई कौन जनाना कहाँ ना कहाँ से आए है और कहत है कि मोर बेटा है के। से ले उकर जे नौकर चाकर मन रहे न से के कहे ले के चुचैन के बाहरे निकला देवा और ई जे है ई जनाना के ई नगर से भी निकला देवा। तो जे छोटकी बोहरिया रहेला से कहेला खबरदार मुद मुद आदमी मन के बोलाल जाए और ई बात जे है पूरा नगर में फैलाल जाए कि ई जे है आदमी मन आबे और आदमी मन ही तय करबे कि ई जे रानी है के जे अपने आप के रानी कहेला सेकर बेटा ई सचमुच में है के कि हमरे ई बेटा है के। तब धंगरीनो सोचे जे रानी बन जाए से धंगरीनो सोचे लागेला कि अपन आदमी के मैं बोलाबो और अपन आदमी मन के मैं कह देबो कि पक्ष विपक्ष के तो रौरे मने देखा और ओकर बादे हमरे ऊपर फैसला करा। लेकिन ऐसा तो होत नहीं रहे, आदमी मनावत रहे तो जे सच रहे के सच कहत रहे, जे झूठ रहे उके झूठ। तो इकर उपाय करलक कि का तरी जानल जाए कि केकर बेटा के है के। तो इकर उपाय बतालक छोटी बोहरिया कहलक क्या रौरे मन विचार करू कि सोनबरिस रौरे मन कर रानी कर बेटा है के कि मोर बेटा है के। और इकर ले एगो उपाय देलक, एक उपाय का देलक एक थान लुगा के 7 धाव दोबराए के पर्दा टांग दो। मतलब जे लुगा रहेला जे साड़ी रहेला उ तो ऐसे भी साड़ी बेचत रहे तो से ले कहलक कि जे साड़ी रहे उके एक थान लेवा और के 7 बार दोबराए देवा ताकि उ मोटा हो जाए और उके पर्दा तरी टांग देवा। रानी सोनबरिस के कोख में लय के एक बटे बैठोक और मोई ई छुआ के कोरा में लय के दोसर बैठबू। मतलब पर्दा रही एक बटे रानी बैठी और एक बटे मोई बैठबू ऐसा छोटकी बोहरिया कहलक। ओकर बादे कहलक मोर छाती ले जे दूध फिचई के लुगा पार करके सोनबरिस कर मुंह में जाई तो उ मोर बेटा हुई है ना। तो इकर में छोटकी बोहरिया कहेला कि उकर दूध अगर सोनबरिस का मुंह में पहुंच गेलक तो उ जे है सोनबरिस कर बेटा उकरे मतलब छोटकी बोहरिया कर बेटा हुई। अगर ऐसा नहीं हुई तो उ बेटा जे है रानिए कर हुई, यानी कि जे पहले धंगरी रहे सेकरे रही। तो ई चीज करल गेलक और देखल गेलक कि सचो में रानी कर जे सॉरी छोटकी बोहरिया कर जे दूध रहेला से सोनबरिस कर मुंह में पहुंच जाएला और सब जान जाए ना कि ई जो बेटा है के उ छोटकी बोहरिया कर ही बेटा है के। और बाद में छोटकी बोहरिया सब चीज के बता देला कि कैसे ई धंगरीन उकर बेटा के चोरालक और चोराए के आए गेलक। से ले अब सब कोई जान गेलक कि ई पहले धंगरीन रहे जे उकर रानी बन जाए, उ गाँव कर उ नगर कर रानी बन जाए। तो ई तो चोरनी धंगरीन है के से ले उके निकला देवे ना और चोरनी धंगरीन कह के उके निकला के जे छोटकी बोहरिया रहेला से के हुआ कर उ नगर कर रानी बना देवल जाएला। तबले रानी और उकर जो बेटा रहे ना उ माया बेटा हियाँ रहे ना और शासन करे ना, यानी कि उ राज्य में रहे लागे ना। तब धीरे धीरे अब उ बनकर दिन घुर गेलक, देखा उ कैसे कमाए गेलक और कमाए के वापस अब धीरे धीरे घर से उके निकला दिले। तो उ कमाए गेलक, कमाए कर बादे अपन बेटा के खोज करते करते उ अब आखिरी में रानी बन गेलक। रानी बन गेलक तब हियाँ अब इकर कहानी कर अब दूसरा पात्र बटे या दूसरा बटे जाएला और बताएला कि जे रानी रहे उकर जे पति मन रहे, पुरुष मन रहे, सास ससुर मन रहे, गोतनी मन रहे, भैंसुर मन रहे, उ मन कर का स्थिति है से के कहानी में या कथा में आगे बताए प्रयास करे।
तो कथा में कहेला छोटकी कर जे साइस ससुर पुरुष मने और भैंसुर मन रहे से अइते गरीब हो गेले। छोटकी बहुरिया रहत ते बरा तो धान चाउर के उ जोगा जोगा के राखत रहे, से मन धीरे धीरे अमीर होत रहे। लेकिन उके तो हिसगा से उकर जे जेठानी मन रहे सके तो निकलवा दिले। लेकिन अब फिर वही हाल हो गलक, उमन धीरे धीरे औरे गरीब हो गलक, यहाँ खाइको ले नहीं जरूरत रहे। तब उमन का करत रहे, जे भैंसुर मन रहे उकर हर जुआइट के बनाए बनाए के पेठिया मन में बेचत रहे। पेठिया हमनी बाजार के कहे न, तो रौरू मन के याद रखे के चाहिए कि का उकर भैंसुर मन बेचत रहे। तो हर जुआइट के जेके हर जोतेक में काम होएला से के पेठिया मन बाजार मन जाए जाए के बेचत रहे। और उकर जे जेठाइन मन रहे यानी कि गोतनी मन रहे से पतई दतुन पतई मन के बेच चलत रहे। तो ई तरी उमन का बहुत खराब दिन पहुँच जा रहा। तो अगर केकरू रौरे मन बुरा करबा तो अपनो तो बुरा होबे करी। तो से तरी ई मन बुरा कर रहे, छोटकी बहुरिया के आशा पति रहे से बेरा घर से निकला दिले, से ले ई मन का पूरा बुरा स्थिति हो गया। तब यहाँ गोतनी हार मन जे रहे एह तरी दतुन पतई मन के बेच चलत रहे। तो एक दिन वो छोटकी बहुरिया कर महल पहुँच गए। बेचते बेचते गाँव गाँव जात रहे, एक दिन भेटाई गए उकर महल में। तब छोटकी बहुरिया के देख के तो उमन जान गए। छोटकी बहुरिया जब देखलें तो छोटकी बहुरिया तो जान गलक कि ई तो हमनी कर गोतनी है के। लेकिन गोतनी मनी के देख के चिन्हे नहीं पारल, काहे कि तो रानी कर भेष में रहे। तो वो सोचे नहीं पारलक कि जे हमनी छोटकी बहुरिया के निकलाए रही से अब तो रानी बन जाए, ओतई सोच उकर जाबे नहीं करलक। लेकिन जे रानी रहे यानी छोटकी बहुरिया रहे से तो इमन के चिन्ह गलक। सोनबरिस उके चिन्हे नहीं पारलक, काहे कि सोनबरिस तो से बेरा माए कर पेट में रहे, तो अपन बड़ा बड़ी के कैसे चिन्ही या अपन बड़ी बन के कैसे चिन्ही, से ले वो चिन्हे नहीं पारलक। तब जे सोनबरिस कर माए रहे यानी छोटकी बहुरिया रहे से ऐसने पूछबो करलक कि तो कहाँ करे कि तो रौरे मन का परिवार का हाल चाल है। तो सब उकर कहानी अपन परिवार का हाल चाल के उ बता दिलक। उकर गोतनी माने कि कैसे विपद से हमनी जीवन जियत ही हर जुआइट के बेचत है, हमनी कर मरद मने और हमनी दतुन पतई मन के बेचत ही। तब उकर बादे उकर बेटा जे रहे उ होशियार हो जा रहा है, दतुन पतई मन सब कर कीन लेलक। तो उकर बेटा जे सोनबरिस रहे उ होशियार हो जा रहा है। तो उकर माए के जे माए रहेला यानी छोटकी बहुरिया रहेला उ सोनबरिस के सब कहानी बता देला। देख हम तो जखन पेट में रही से बेरा तोर बाप जे है मोके घना वन में छोड़ देलक, और हम ऐसने धंगरीन रानी कर जगह गेली कमाली तो के कैसे धंगरीन उठाए के चोराए के ले गेलक। तो फिर बाद में हम तो के खोज ली और एखन हमनी ई स्थिति में ही हमनी कर स्थिति ठीक है। और जो तोर बाप है और चाहे बड़ा बाड़ी मन है चाहे आजा आजी मन है सकर स्थिति एकनो खराब है। तो ई जब कहानी सुनेला सोनबरिस तो से बरा तक तनी होशियार हो जा रहा है, बड़ हो जा रहा है। तो वो कहेला कि मुके बेस नहीं लागत है कि हमनी बहुत अमीरी में जीवन बिता थी और हमनी कर बाप है चाहे आजा आजी है चाहे बड़ा बड़ी है सब बहुत गरीब है। तो हमनी के उमन के गोतिया करती तो बहुत बेस हो। गोतिया करती मतलब उके अपन संगे रखतली उके बोलातली तो बहुत बेस होतलक। तो ई मन का सोच देखा कितना साफा है कि जे मन के तकलीफ दिले से मन के आप सोचत है कि उ मन के फिर से बुलाए के अपन परिवार के पूरा करूँ। से तले उकर मायो कहेला हाँ हाँ बेटा कि तो बेसे कहा थी मोरो उमन कर दशा के देख के बड़ा बेकार लागत है, काहे कि आखिर में जे भी है के उमर पति है के और उमन हमार सास ससुर है के और उमन जे जेठ जेठानी है के। तो से ले के बोलाए ठीके रही। तब दूसरा दिन जब उकर गोतनी मने पतई मने बेचे आवे ना से दिन उ कहेला कि रौरे मने अपन जे पुरुष है के से के और अपन सास ससुर के लइके हियाँ पे आवा, रौरे मन के हियाँ गोतियारो करल जाए। तो ई तरी मिल बाइट के हमनी मतलब उके बोलाल जाएला। तो जो उमन आवे ना उमन अपन जाके घर में बताए ना कि देख एगो रानी नगर में है से रौरे मन के बोलात है, हमरे मन के बोलात है। तो उमन थोड़ी जानत है कि छोटकी बहुरिया है। उ सोचला कि चला वो रानी हुई बोलात हुई कुछो करे ले खाए पिए ले बोलात है इज्जत सरकार देवी। तो से ले वो भेंट करे ले उमन सब चल जाए ना। और जब जाए ना हुआ तो बहुत उमन के सेवा सुसार करल जाएला। हुआ सुंदर सुंदर उके मन के धोती देवल जाएला, नहुआल जाएला और नया नया कपड़ा उपड़ा पिंधाल जाएला। और उकर बादे रोटी पीठा दूध दही भात पियन, काहे कि उमन तो बहुत दिन से गरीब हो जा रहा है, खाए पिए ला ठीक से मिलत नहीं रहे, लुगा फाटा भी ठीक से नहीं रहे, बैठे ले आसन लुदुम लुदुम करलक मतलब गद्देदार जे है सीट उके मिललक। तो ई तरी आसान उके मिललक। तो ई तरी जे राजा का घर में जैसन उके व्यवहार होएला एगो मेहमान तरी उके पूरा एकदम उकर से अच्छा व्यवहार करल गेलक। तब लास्ट में जब उमन खाए पी ले तब जे छोटकी बहुरिया रहे से गेलक और कहे लागलक कि मैं छोटकी जुन है को और ई मोर बेटा है के सोनबरिस, इकर बाप मोर पेट में रहल बेरा वन में छोड़ के
राइख रहे हैं, मतलब कहे चाहत है कि ई जब पेट में रहे से रही कर बाप जो है वन में छोड़ के चल जा रहे, और हमें तो इनका छोटकी बोरिया है कि जे एखन रानी बन जा हो। तो ये सब सुन के वो पूरा हाल गेल भी बताला कि कैसे कैसे हम कमा ली, एगो रानी गरे रही, धंगरीन हमर बेटा के चोरालक, और फिर वापस हम कैसे अपन बेटा के पाली, सारा कहानी के ही अपन सास ससुर और भैंसुर मन के और जेठानी मन के बतालक। तब ओकर जे ससुर रहे से तो उ मन के बहुत पहले तो वो प्यार करत रहे, लेकिन एक दिन सुनलक कि अपन जेठानी मन कर मुँह से सुनलक कि उ और करेजा खाए के चाहत है, तो उ तुरते विश्वास कर लेलक। तो तुरते विश्वास कर लेलक और ओकर बादे घरों से उके निकला देलक ओकर पति। से ले ससुर मन के बहुत खराब लागत रहे, और ओकर ससुर कहलक कि धरती फाइट जाओ और हमरे इकर टपकाए मोरब, मतलब के अब बहुत तकलीफ होलक कि अब ऐसे कैसे हमनी की बहुत बड़ा हमनी से गलती हो गेलक, महापाप हो गेलक, ऐसा उ कहे लागलक। तो ई तरी बूढ़ा ई संवाद के कहलक से के रौरे मन याद करबा कि धरती फाइट जाई और उकर में हमनी टपकाए मोरब। तो ई कहलक बूढ़ा, लेकिन सोनबरिस रहे देखलक कि हम राजा मने एखन एखन भेटा है और मर जाबे सब, तो फिर का फायदा हुई, हमनी का सब परिवार फिर से टूट जाए। इसलिए सोनबरिस कहेला कि अगर मैं अपन माए बाप कर 7 बेटा है को तो ये धरती मत फाटो, मतलब बूढ़ा कहलक धरती फाइट जाए, सोनबरिस कहलक धरती मत फाटो। और से तरी कहल जाएला कि धरती हिल जा रहा है, लेकिन चूंकि सोनबरिस का बात होलक, बात कहलक कि हमर माए बाप कर 7 बेटा है तो धरती ना फाटो, से धरती नी फाटलक। तो ई तरी सब जब धरती नी फाटलक तो सब प्यार मोहब्बत से आपन में पोटरा पोटरी कांदे लागलें और अपन गलती के स्वीकार कर लें, ओकर बादे सब सुख दुख और शांति से रह लागलें, और ई तरी से परिवार जे टूट रहक बिखर रहक से वापस से जुड़ गलक। से ले यहाँ ई कथा में यह बताल गेला कि कैसे ईर्ष्या भावना से पूरा परिवार टूट जा रहा है, और कैसे छोटकी बोहरिया और ओकर बेटा जेके ओकर परिवार वाला घर से निकला दिले से मन वापस उमन के अपन उमन कर गलती के भुलाए के परिवार के एक साथे रहले उमन के बुलाए के रखे ना। तो ई तरी गलती के भुलाए के अगर माफ करल जाए तो परिवार फिर से बच जाला। से ई कहानी के या कथा कर सारांश रहे। तो चला इकर जल्दी से हमनी सवाल के एमसीक्यू के बनाए कर प्रयास करी। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, कहेला अड़बेरिया कहानी में इस्तेमाल के कर ले होएला, तो दूसरा सांझ ये पिछला टेस्ट में भी होए रहा 85 को क्वेश्चन हो रहा फिर से रिपीट हो गया। 86 क्वेश्चन नंबर है, छोटकी बोहरिया शीर्षक लोक कथा कौन नागपुरी साहित्य संकलित करे है, तो पीटर शांति नौरंगी। छोटकी बोहरिया नामक कथा सबसे पहले कौन में संकलित होलक, तो नागपुरी सादानी शाहित्य बनहरणी कर बेटा भी ये हुए रहा। छोटकी बोहरिया शीर्षक कथा में राजा कर बेटा रहे तो कई गो रहे, तो 7 गो रहे। छोटकी बोहरिया शीर्षक लोक कथा में राजा काले गरीब हो गेलक, तो बेटा मन कर शादी बियाह करवाते करवाते एतै खियाक पियाक होलक कि उ गरीब हो गेलक। छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में राजा गरीब होल बाद का काम करेला, तो उ भूति बनी करे जाएला। छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में राजा का परिवार कई ठो सदस्य भूति बनी कहेला। तो देखा हुआ ई चीज के हम थोड़ा सा भुलाए गली नहीं बता पारली हुआ जे है 7 गो तो कर बेटा रहे ना, सबकर बोहरिया रहे तो टोटल मिल के 14 जन हो गेलक, और 14 जन हो गेलक और 2 गो बूढ़ा बूढ़ी रहे तो प्लस 2 हो गेलक, तो टोटल 16 जन हो गेलक। तो एक जन घरे रहे ना और बाकी सब भूति करे जाए ना, तो 15 जन यहाँ भूति करे जाए ना। लेकिन हुआ लिखल रहे किताबे में या कथा में लिखल है 13 गो, से यहाँ ऑप्शन में 13 गो देवल है, लेकिन ऐसे जोड़बा तो 15 गो देखिए। तो रौरे मन ऑप्शन देख लेबा और सही से अपन जो कॉमन सेंस है लगा के देखबा उस समय किस तरह से ऑप्शन के मारल जाए तो बेहतर हुई। लेकिन किताब में लिखे 13 ठो और होएला 15 ठो, तो इतनी सुन में मिस्टेक हुई है किताब में, और से कर चलते ही क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हुए लाइक है। चला लेकिन फिलहाल तो आंसर हमने 13 गो माइन के चली, 15 गो ऐसे भी ऑप्शन में है ना कि, तो ये 13 गो ही मानब। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 में कहले छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में भूति बनी कर पहिल दिन कौन बोहरिया के भात रांधे कर है, तो जे बड़की बोहरिया रहे से भात रांधेला। छोटकी बोहरिया कहानी में जब पारा पारी भात रांधे कर जिम्मेदार हुएला, तो रांधल बाटल के सबसे बेस मानल जाएला। की कर रांधल बाटल के सबसे बेट मानल जाए, तो छोटकी बोहरिया उ पीठा बनाएला, भात बनाएला और साग कर तियन बनाएला, तो बाकी सब तो माड़ भात खिया देवे ना। तो ई तरी छोटकी बोहरिया के रांधल बाटल सबसे बेस मानल जाएला। तो 94 क्वेश्चन है, छोटकी बोहरिया कहानी में भात रांधे कर साथ साथ रोटी पकाए कर काम के कहेला करेला, तो छोटकी बोहरिया करेला। छोटकी बोहरिया कहानी में कौन बोहरिया कर कमाल से घर में सुख शांति और अन्न धन भरपूर होएला। जब वो जे भूसी रहे से के भूसी खुदी धान जे नहीं कुटाल रहे से के फेंक देवत रहे ई मने, तो जे खुदी उदी रहे सेकरो खाना रोटी मन बनाए लागलक, जब नहीं कुटाल धान रहे से को कूटे लागलक, तो ई तरह धीरे धीरे धान चाउर मने भरे लागलक। तो ऐसा के करत रहे, तो छोटकी बोहरिया करत रहे। तो ई चीज छोटकी बोहरिया ले सही है ऑप्शन सी। हमने इतना दिन में बहुत कसट सहली काइल हमरे काम नी जाब और कहूँ से एक ठो खांसी कीन लाना। प्रस्तुत संवाद कहाँ कर छोटकी बोहरिया में के कहेला, तो बोहरिया कहानी में के कहेला, तो रानी कहेला, राजा कहेला, छोटकी बोहरिया कहेला और बड़की बोहरिया। देखा
यहाँ अब राजा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ जे है बूढ़ा जे रहेला से तो पहले रजे रहेला, वो तो अपन बेटा मन के शादी करवाते करवाते बूढ़ा मतलब गरीब हो जाएला, तो यहाँ बूढ़ा नहीं लिख के यहाँ राजा लिखे तो पहले तो रजे रहे से ले यहाँ ऑप्शन हो जाए सही आंसर राजा। तो ये तरी यहाँ जे आंसर हो जाए राजा हो जाए। अगला क्वेश्चन है मुके तो पता दई के ऐसा मन करत है कि इकर में गुड़ चिवड़ा के खाओ, तो गुड़ चिवड़ा खाए के कहत है बड़की कहत है। ओकर बाद मुके तो ऐसा लागत है कि दूध दही खाओ, तो दूध दही खाए वाला काम जे कहत है से के कहत है, तो मंजली कहते हैं। संजली रौरे मन के शायद बता होगा कि संजली जे है सेकर से भी सवाल पूछ सकेला, तो उ तो का कहेला कि दाल भात खाई कर उकर मन करत, दाल भात के खाई के मन करत रहे, एहो सवाल बन सकेला। मुके तो ऐसा लागत है कि साइज से सिर्फ दुए के पुजराए के ई पतई में दूध भात खिया, तो ऐसा के कह रहे छोटकी बोरिया, लेकिन उमन जाए के फंसा दिला कहे ना कि करेजा खाप कहेला। तो ई तीरे ई कहानी कर ई जे है दूध भात खियाबो अपन ससुर मन के ई कहेला छोटकी बोरिया। छोटकी बोरिया शीर्षक कहानी में कौन बोरिया आशापति रहे, तो इकर में जे रहे छोटकी बोरिया ही रहे। फिर वहाँ धंगरी जाएला तो धंगरीनो रहेला। मोय तो इकर साइस ससुर कर कर्जा खातो में रंग लागत है। प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहनी में ई बात के कहलक, तो बड़की बोहरिया संजली बोहरिया मंजली बोहरिया ऊपरे देवल सब गोतनीमन मिल के कहते कि छोटकी बोहरिया राउर मन कर बारे में ऐसने कहते, तो मिलजुल के कहले से ले इकर आंसर जो हुई वो सौबे कोई हुई। 102 नंबर में है गोतनी मनक षड्यंत्र से छोटकी बोहरिया कहानी में छोटकी बोहरिया डाइन कई के करे कहे करके साहस करलक, तो कुछ होएला करेजा खाएला आदमी के खाएला, तो उसे डाइन कह देवन, तो डाइन के कहेला रौरे मन के एखन बता रही याद होगा कि जे छोटका भाई होएला यानी कि उ जे छोटकी बोहरिया के जे पुरुष रहेला यानी ओकर जे पति रहेला सेहे उके डाइन कहेला कि मोर माए बाप कर करेजा खाई ई डाइन कहेला, तो इकर में छोटका भाई हो जाए। छोटकी बोहरिया के बीच वन में ले जाए के छोड़े वाला के रहेला, तो वह उकर पति रहेला जे छोटका भाई है। मतलब छोटका भाई है जेकर पत्नी के छोटकी बोहरी कहलाएला, तो उके उ जाए के वन में छोड़ देवेला। छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में वन में भुलाल बाद छोटकी बोहरिया का काम करेला, तो उ धंगरीन कर काम करेला, काहे कि उ रानी घर जाएला और धंगरीन संगे एगो धंगरीन से भेटाएला पोखरा मिलेला सेबरा, और वह धंगरीन संगे जाए के उ धंगरीन कर काम में करे लागेला। छोटकी बोहरिया कर छौआ कर मुंह से लार टपकेला, तो कौन जिनिस में बदल जाएला, तो लार जब टपकेला तो सोना बन जाएला। से चीज के राउर मन के बताल जा रहा है, राउर मने याद रखे प्रयास करबा। क्वेश्चन नंबर 106 है छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में छोटकी कर बेटा कर नाक से जे पानी गिरेला से का बनेला, तो ई रूपा बनेला जेके चांदी का नाम से हमनी जानी ना। छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन छोटकी कर बेटा कर काम नाम देवेला, तो सोन बरिशा या सोन बरिस नाम देवेला, काहे के ऊपर से सोना निकलेला से उकर नाम पड़ गलक सोन बरिस। उकर बाद है अगला क्वेश्चन ले ले सोनक तानी रूपक भरनी लुगा प्रस्तुत संवाद के कहेला, तो छोटकी बोहरिया जब अपन बेटा के खोजे ले जाएला, तो जे सोना चांदी रहे सेकरे उ लुगा बनाएला, सोचेला कि 1 लाख रुपया दाम रखबू तो वहे किनी जेकर जगह इतना रुपया हुई, और मोर बेटा के जे ले के जा है धंगरीन सेकरे जगह इतना रुपया हो सकेला, बाकी के कुछ जगह इतना रुपया नहीं हुई। सेहे सोच के उ एगो तरकीब लगाएला और गाँव गाँव बेचे जाएला, सेहे बड़ा गाना के गावेला। क्वेश्चन नंबर 109 है कि छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन असल रूप में का जन्म दे रहे, तो बेटी छुआ। तो रानी के जो धंगरीन रहे से तो बेटी छुआ दे रहे, और छोटकी बोहरिया दे रहे बेटा छुआ, उके बदल लेवेला धंगरीन और भाग जाएला। छोटकी बोहरिया कहानी कर भैंसुर और छोटकी कर मर्द गरीब हुअल बादे का बेच के जिना करे ना, तो हर जुवट उकर भैंसुर मन बेचे ना, और उकर बादे उकर जे गोतनी मन रहे ना से दतुन पतई मन के बेचलन। तो इतना क्वेश्चन यहाँ बनाल जाए है रौरे मन के। इससे संबंधित और भी MCQ जो है नेक्स्ट पार्ट में मिली, जो कि अगला कथा से है गोपी चांद और नवा चांद। तो देखते रहा झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल, और रौरे मन के अगर बेस लागत है तो अपन दोस्तों के साथ इके शेयर भी करवा। जय हिंद जय झारखंड।